हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स फ्लिक्स। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। एक मिनट, मैं इसको 2 करता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया था, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स पढ़ाए थे। आई होप आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 2 में। इसके बाद पार्ट 3 भी अपलोड होगा। ऐसे करके हम हर पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो ये पार्ट 2 वीडियो है और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और हमें ये बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सपोज आपको लिखा 2x² - 7x = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। मतलब कि कोई भी एक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है हमारे पास तो वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब ax² + bx + c से जब हम किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो उसमें आप ये ज़रूरी नहीं होगा कि ये जो साइंस यहाँ पर प्लस के हैं ये भी साइन सेम टू सेम हो। ठीक है, हमें दो चीज़ें देखनी है, क्या यहाँ पर x² वाला कोई टर्म है, क्या x वाला कोई टर्म है, क्या एक कांस्टेंट टर्म है, ये तीनों चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो x की जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी, ठीक है, वो हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। ठीक है, अगर वो इंटीजर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये देखा कि ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है, ax² के, ठीक है, -7x किस फॉर्म में है, bx के। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है, c नहीं है हमारे पास, तो c की जगह पे हम 0 को कंसीडर कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं दी होगी, सपोज मान लो आपको bx नहीं दिया हुआ है तो आप इसको 0x मान सकते हैं, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, a को आप 0 कभी भी लेट नहीं कर सकते हो। तो मैंने c को क्या कंसीडर किया, 0 = 0। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ, x + 3/x = x²। ठीक है, छोटी क्लासेस में हम फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते थे, एलसीएम करके। तो एलसीएम लूँगा, नीचे x आएगा, ये x² हो जाएगा, +3 = x²। ठीक है, ये x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, LHS में हमारे पास x² + 3 है = x² × x हुआ, ये x² + 3 = x³। ठीक है, इसको अगर हम अरेंज कर दें थोड़ा सही फॉर्मेट में, LHS में ले आएँ x³ को, तो ये माइनस का x³ हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा, +3 हो जाएगा = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, जनरल फॉर्म से मैच करता है? नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और देता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, x² + 2 √x - 3 = 0। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ये ax² है, यस, ये x के साथ भी वेरिएबल दिख रहा है, ये c भी दिख रहा है, तो तीनों चीज़ अवेलेबल है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, अभी भी हमने एक चीज़ चेक नहीं की है, वो क्या है, जो x की जो पावर होगी, मैंने आपको समझाया था, x की जो पावर होगी वो कोई इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाली टर्म हम देख रहे हैं √x, ठीक है,
तो इसमें x की पावर क्या होगी, जिसके ऊपर भी रूट लगा होता है उसकी पावर हमेशा 1/2 होती है, और 1/2 इज़ नॉट एन इंटीजर। ठीक है, ये कभी भी हमारा क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर हमेशा कंप्लीट नंबर होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो इसलिए ये जो है हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं माना जाएगा। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये जो के है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर एक आपको वैल्यू दी हुई है एक्स की। ये एक्स की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये एक सॉल्यूशन देगा आपको, मतलब एलएचएस को 0 बना देगा आरएचएस की तरह। ठीक है, और आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल x क्या है हमारा, kx² + 2x - 3 = 0। अब x की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने 2 वैल्यूज़ में सब्सटीट्यूट कर देना है। तो k और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 2 × 2 - 3 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 2² क्या हो जाएगा 4 + 2 × 2 = 4 - 3 = 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 4k + 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 = 0। प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो k 4k = -1 और k -1 में 4 लिख सकता हूँ मैं। तो k का वैल्यू हमने क्या निकाला, -1/4। राइट, ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट गिवन है। ठीक है, वो क्या है, एक तो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² + kx - 6 = 0, और जो एक रूट दिया हुआ है इसका, यानी कि इसका जो एक सॉल्यूशन दिया हुआ है वो है 2। ठीक है, यानी कि x की एक वैल्यू दी हुई है वो है 2, आपको वो इसमें सब्सटीट्यूट करना है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल x क्या है हमारा, 2x² + kx - 6 = 0, और अब हम x की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे विच इज़ 2। ठीक है, तो अब क्या हो गया, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2, ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस k, और ये हो गया 2 - 6 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 और ये हो गया 2 × 2 = 4 प्लस k के साथ ये 2 ही रहेगा, -6 = 0। 4 × 2 = 8 प्लस 2k और ये -6 = 0। ये 8 और ये -6 सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, प्लस का 8 माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 - 6 जाएगा, क्या बचेगा 2, और प्लस का 2 रहेगा क्योंकि 8 बड़ा था, प्लस 2k। ठीक है, = 0, प्लस का 2 = के उस साइड हम भेज देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2k = माइनस का 2, k = -2/2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो k की क्या वैल्यू आई, k = -1। ये हमारा आंसर आ गया। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। हमें ये बताना है हर एक इक्वेशन के अंदर कि x की जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं ये दोनों इसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं हैं। सॉल्यूशन है या नहीं है वो कैसे पता लगता है, जब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c ये अगर 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन है, और अगर ये 0 के इक्वल ना हो तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यही हमें बताना है
अब हम एक एक करके इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम बताएंगे क्या ये ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो ये सॉल्यूशन है येस, और नहीं आ रहा तो नहीं है। तो आंसर हम इसका करेंगे पॉलिनोमियल एक्स क्या है हमारे पास में, पॉलिनोमियल एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम ये वाला वैल्यू लेते हैं, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल मैं लेता हूँ -√2 इज इक्वल टू अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, -√2 का होल स्क्वायर माइनस √2 मल्टीप्लाई में x की जगह पे मैं क्या लिखूँगा -√2। ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0। तो -√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -√2 इंटू -√2 आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। आप इसको रफ में सॉल्व कर सकते हो। अब ये -√2 इंटू -√2 क्या हो जाएगा, प्लस का √2 हो जाएगा। ठीक है, -4 ऑलरेडी था पहले से, इज इक्वल टू 0। 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, -4 इज इक्वल टू 0। इधर भी 0 आया, इधर भी 0 आया। तो क्या x इज इक्वल टू -√2 सॉल्यूशन है? यस, x इज इक्वल टू -√2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन px। ठीक है, इस जो पॉलिनोमियल ये जो था इसका ये सॉल्यूशन है। अब आप लोगों का काम है कि दूसरा वाला सॉल्यूशन है या नहीं है, ये आप खुद इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करोगे। ठीक है, और कमेंट में बताना अगर ये समझ में ना आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड पार्ट क्या है कि हमें ये इक्वेशन दी हुई है और इक्वल टू में ये है। यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि x की ये जो वैल्यू है इसमें ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा मतलब काफ़ी एक्सपेंडेड लग रहा है, काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत सारे रूट्स दिख रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर जगह सिर्फ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है और अपने आप ये सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। तो अब अंडर रूट में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा क्या है 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3, सॉरी प्लस नहीं था हमारा, क्या था माइनस था। तो -4 और x की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3 + 3, फिर प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर -9 इज इक्वल टू RHS में भी हम क्या करेंगे, RHS में भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 × x स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर -14 × 3 + 16। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा, P3 हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अंडर रूट में 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 - 4 3 = 12 + 3 प्लस में 3 3 = 9 - 9 इज इक्वल टू, अब हमारा ये क्या हो जाएगा 4 × 3 3 = 9 - 14 3 = 42 + 16, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 माइनस प्लस माइनस होता है, -12 + 3 क्या हो जाएगा माइनस का 9 प्लस ये 9 - 9 0 हो गया, और इस साइड 9 4 ज़ा क्या हो गया 36, माइनस प्लस माइनस होता है -42 में से +16 चला गया तो क्या बचेगा माइनस का 26। ठीक है, और यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 था ही, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया √10। तो 0 अंडर रूट 0 को हम 0 लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू √10। तो 0 इज इक्वल टू √10। तो क्या ये LHS इसमें RHS के इक्वल है? तो नहीं है। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन px। ठीक है,
समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आप लोगों को खुद करना है वो, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो इसी चैप्टर में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स, जो रिलेशन बिटवीन रूट्स जो है अल्फ़ा और बीटा, इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं अभी उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा। इस मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसका हम आंसर करते हैं। पहले हम लोग x की एक वैल्यू के साथ इसको सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। तो अभी हमारे पास पी एक्स क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम पहली वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 2/3 इज इक्वल टू ए, ये हमारा हो गया 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन CBSE 2016 और 2019 में दोनों में आया था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या हो गया हमारा 14/3 प्लस ये हमारा क्या हो गया b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b, इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन अभी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसको हम लीनियर मतलब एक यूनिक डिजिट के फॉर्म में ले आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 9 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 9। तो 4a ऊपर एज इट इज़ रहेगा, प्लस 3 3 जा 9 होता है, तो 14 3 जा कितना हो जाएगा 42, प्लस b एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। ये 9 उधर 0 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 4a प्लस 42 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या करेंगे, हम इसको हम x की ये वैल्यूज़ में पुट करेंगे। तो p-3 हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, p-3 सॉल्व कर रहे हैं, और p-3 इज इक्वल टू क्या होगा, a मल्टीप्लाई -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9a प्लस 7 3 ज़ा 21, तो माइनस का 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 9a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 21 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट तो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई एक टर्म दोनों में से माइनस का ना मतलब सेम ना आ जाए, सॉरी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जिससे ये वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं वो सेम हो जाए कोई एक। तो इसके लिए हम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो b की वैल्यू थी, क्या वो सही हमने लिखा है, प्लस बी प्लस बी प्लस बी, ठीक है। ऊपर नीचे भी प्लस बी है, तो हमारे पास ये जो b की वैल्यू है ये ऑलमोस्ट दोनों में, इसमें कुछ गलत करा है हमने, सॉरी, हाँ, ऊपर हमने एक गलती की है, ये 1 था यहाँ पर, तो ये हमारा ऊपर क्या हो जाएगा 9b,
तो ये हमारा 9b हो जाएगा, राइट। तो ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। और इक्वेशन 1 को में और इक्वेशन 2 में हम कोशिश करते हैं कि ये जो b वाली टर्म है इसको सेम बनाने की, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से, ताकि दोनों में जो b वाली टर्म है वो सेम बन जाए, ठीक है। तो 4a 42 प्लस 9b एज इट इज़ ही रहेगा। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा। और दूसरा क्या है हमारा, 9a को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 81a हो जाएगा, माइनस 21 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 9 = 18, 189 हो जाएगा। प्लस 9 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b हो जाएगा। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। एलिमिनेट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम RHS में ले जाते हैं। इसको हम लिखते हैं 4a + 9b = -42 और ये हमारा है 81a + 9b = 189 प्लस का। अब इसमें से हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। 81a + 9b = 189, मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, 4 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 81a + 9b, ये 6 ना लगे इसलिए कॉपी में आप इसको ठीक से लिखना 9b को, ठीक है। 81a + 9b = 189 और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4a + 9b = -42। साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस का 4a था तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, प्लस का 9b ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब हम ये जो नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है इसके साथ ये वाले साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 9b और माइनस का 9b कट हो जाएगा। ये प्लस का 81a और माइनस का 4a, प्लस माइनस माइनस होता है। 81 में से जब 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 77a = प्लस का 189 प्लस का 42, प्लस 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 होता है तो 9 और 2 11, 1 8 और 4 12, 1 3 और 1 यहाँ पे आएगा 231, ठीक है। तो a = 231 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, a = 231 अपॉन में 77। जब आप इसको कट करोगे तो 3 से ये कट हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3। और इस a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आप इसको सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, इक्वेशन 2 में। तो आप या किसी में भी कर सकते हो, पर इक्वेशन 2 छोटा सा सिंपल सा लग रहा है इसलिए मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो b की वैल्यू वहाँ से निकल के आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 क्या है, 9a - 21b + 21 + b, ठीक है। तो 9a - 21 + b, 9a - 21 + b, इसमें मैं जब a की वैल्यू पुट कर दूंगा तो 9 × 3 प्लस का b = 21 को मैं उधर भेज देता हूँ, प्लस का ये रहेगा 9 3 = 27, ठीक है, प्लस b = 21, b = 21 - 27, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -6। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, a की क्या आई 3 और b की क्या आ गई -6, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हमने आज एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं
और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ो। अगर आपको कोई डाउट RD शर्मा में मिलता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर इस वीडियो में भी किसी क्वेश्चन में मैंने कुछ गलती कर दी हो गलती से, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय।